आज हम लोग सोल्व कर रहे हैं बेटा एग्जाम्पल 7.8 आपके पास है। एन इन्फिनिटी लॉन्ग वायर थ्रू विच करंट आई फ्लोइंग हैज बीन फोल्डेड एज शो इन फिगर। इफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपके पास इस टाइप का एक फिगर गिवन है, ये फिगर है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है आपके पास। करंट कितनी फ्लो हो रही है बेटा? आई। और ये एंगल दे रखा है कितना? थीटा, जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये पॉइंट है ए, बी, सी, डी और देन पी। देखिए ध्यान देना, क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो सेंटर है ओ, इस सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है? जीरो। पहले तो ये चीज बताओ, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितने हैं? तो देखो हाफ इंफिनिटी लेंथ का वायर ये है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर ये इतनी सी एक सर्कुलर शेप वायर है, अब ये पूरा सेमी सर्कल भी नहीं है, कुछ थीटा एंगल का वायर है, इतने से वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा। और तीसरा, इस वाले वायर में करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ये क्या है? हाफ इंफिनिटी लेंथ ऑफ वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो टोटल कितने मैग्नेटिक फील्ड है बेटा? 3। तो क्या करेंगे सबसे पहला प्रोसेस कि इन तीनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन निकाल लेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। सबसे पहले ये एक हाफ इंफिनिटी लेंथ ऑफ वायर है, और अगर हाफ इंफिनिटी लेंथ ऑफ वायर होता और उससे अगर आपसे पूछे कि ये रेडियस r गिवन है, करंट कितनी फ्लो हो रही है? I, तो r डिस्टेंस पे अगर पॉइंट O हो तो इस हाफ इंफिनिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r। इसके साथ हमने एक कंसेप्ट ये पढ़ा था कि मान लीजिए ये किसी एंगल फाई का कोई आर्क है, ये कोई आर्क आपके पास है, इस आर्क में करंट कितनी फ्लो होती है? I, रेडियस कितना हो? r। अब पूछे कि केंद्र पे, सॉरी हिंदी में आ गया मैं, सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर रखा है बायो सावर्ट से, और वो फॉर्मूला आपके पास था बेटा म्यू नॉट I मल्टीप्लाई बाई एंगल फाई अपॉन में 4 पाई r आपके पास। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये एक हाफ इंफिनिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी ए वायर, तो बी ए वायर की वजह से ये हाफ इंफिनिटी से r डिस्टेंस पे पूछा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r। अब डायरेक्शन बता दो, ये एक स्ट्रेट वायर है, तो थंब करंट की डायरेक्शन में, तो यहां तक फिंगर कैसे पहुंचेगी? आउटसाइड, दैट इज परपेंडिकुलर आउटसाइड। ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर BCD वायर, ये जो आर्क है आपके पास, इस आर्क के कारण यहां सेंटर पे कितना होगा? तो अगर आर्क की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये एंगल आपको पता होना चाहिए। तो बताओ, ये टोटल एक सर्कल बनाएगा तो एंगल कितना होगा? 2 पाई। अगर ये टोटल बनाता तो एंगल कितना होता? 2 पाई। अगर 2 पाई में से ये थीटा एंगल निकाल दूं तो ये इनसाइड का एंगल बच जाएगा ना, और हमें यही एंगल रिक्वायर्ड है। तो इनसाइड का एंगल क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा। इसका मतलब इस फाई का वर्क कौन करेगा? 2 पाई माइनस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? BCD वायर की वजह से म्यू नॉट I, फाई का वर्क कौन कर रहा है? 2 पाई माइनस थीटा अपॉन में 4 पाई r। उसके बाद ये फिर से एक हाफ इंफिनिटी लेंथ का वायर है, इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DP वायर,
ये जो डीपी वायर है इसकी वजह से कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा आपके पास। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डीपी वायर ये भी हाफ इंफिनिटी है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि आर डिस्टेंस पे पूछा है। साथ ही डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, तो थंब को करंट की डायरेक्शन रखो तो यहां तक फिंगर कैसे पहुंचेगी, आउटसाइड आपके पास। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड। इस कर्व वाले वायर की वजह से कर्व मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने नहीं निकाली, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो राइट हैंड की फिंगर है उनको करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो। तो करंट ऐसे तो फिंगर भी ऐसे, थंब कहां जाना चाहता है, इनसाइड, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर इनसाइड। तो टोटल 3 मैग्नेटिक फील्ड है और तीनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, तीनों की डायरेक्शन हमने बता दी। अब अगर सेम डायरेक्शन होती तब तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पे 2 डिफरेंट डायरेक्शन है, एक आउटसाइड है और एक इनसाइड है। तो ऐसा करो, किसी भी एक साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लो और किसी भी एक साइड की डायरेक्शन को नेगेटिव। मैंने क्या किया, जो परपेंडिकुलर आउटसाइड है उसको पॉजिटिव, इनसाइड को नेगेटिव और आउटसाइड को पॉजिटिव। अब सेंटर पे टोटल 3 मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें विथ डायरेक्शन पता है, तो इनको अगर ऐड कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपके पास। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, तो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ये है और इसका मैग्नीट्यूड हम कैसा कंसीडर कर रहे हैं बेटा, पॉजिटिव। देखो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। सेकंड मैग्नेटिक फील्ड ये है, लेकिन हमें कैसा कंसीडर करना है, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो माइनस म्यू नॉट आई 2 पाई माइनस थीटा अपॉन में 4 पाई आर। और थर्ड वाला पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, कितना मैग्नीट्यूड है बेटा आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। अब ध्यान देना, यहां पे आपके पास फोकस करना, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। इसका मतलब क्वेश्चन ने खुद ने नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी, 0। इसको 0 रख देना, यहां से कॉमन निकाल लो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, कॉमन आ गया 1 माइनस 2 पाई माइनस थीटा प्लस 1, यही बचेगा। अब ये चीज मल्टीप्लाई में है, इधर जाके 0 के डिवाइड में आएगी, 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 हो जाता है। तो आपके पास टर्म क्या बची, ये तो इधर गया 0 हो गया, यहां बचा 0 इक्वल टू 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो माइनस 2 पाई, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस थीटा और ये प्लस का 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 1 और 1 2 है आपके पास, तो 0 इक्वल टू 2 माइनस 2 पाई प्लस थीटा। मुझसे इस थीटा की वैल्यू पूछिए, तो इन दोनों टर्म को इक्वल के उधर ट्रांसफर कर दो, ये माइनस 2 पाई उधर जाएगा तो प्लस का 2 पाई, 2 उधर गया माइनस 2 इक्वल टू क्या, थीटा। तो 2 दोनों में कॉमन है, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, पाई माइनस 1, और ये एंगल किस में आएगा बेटा, रेडियन में आपके पास। तो थीटा का अमाउंट यहाँ कितना होगा, 2 पाई माइनस 1 आपके पास, डेट इज आवर आंसर।